अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस आपसे गीता के अध्याय 7 में कौन कौन से विषय लिए गए हैं इस पर चर्चा किया गया था और एक तरह से आपको अध्याय 7 का सारांश प्रस्तुत किया गया था। आज हम आपको लेकर के गीता के अध्याय 7 के श्लोकों की तरफ चलना चाहते हैं। गीता का अध्याय 7 जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके पूर्व के अध्यायों में गीता के मुख्य जो विषय हैं वो पूरे हो चुके हैं, जिसमें निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप, उसकी विधि, योग का वास्तविक स्वरूप और उसका परिणाम, अवतार, आत्मस्थिति, महापुरुष इत्यादि पर विशद रूप से आपके सम्मुख चर्चा हुई है। अध्याय 7 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हीं से संदर्भित अनेक पूरक प्रश्नों को लिया है, जिनका समाधान तथा अनुष्ठान आराधना में सहायक सिद्ध होगा। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह कहकर प्रश्न का स्वयं बीजारोपण कर दिया कि जो योगी मदगतेन अनंतरात्मना मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। ऐसा कृष्ण जी ने गत अध्याय में कहा था। परमात्मा में अच्छी प्रकार स्थिति क्या है? बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है, लेश मात्र भी कसर न रह जाए। ऐसी अवस्था कब आएगी? संपूर्णता से परमात्मा की जानकारी कब आएगी, कब होती होगी? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 7 में पहला श्लोक है। श्री भगवान वाच, पहला श्लोक का निष्ठा के साथ श्रवण करें। मयि आसक्त मनाः पार्थ योगमयुञ्जन यत आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र अर्जुन, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। इस तरह से मुझे पूर्णतया जान सकते हो। हे पार्थ, तू मुझ में आसक्त हुए मन वाला, बाहरी नहीं अपितु मदाश्रय, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन, जिसे जानने के बाद लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा। विभूतियों की उस समग्र जानकारी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी जो आगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावना मृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण जो हैं वो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 तरह के भाग्यशाली व्यक्ति कौन होते हैं जो कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कौन से होते हैं
जो कृष्ण की शरण में कभी आते ही नहीं। 6ठे अध्याय के अंत में स्पष्ट कहा गया था कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना सर्वोच्च योग है, अर्थात कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है। इसके अतिरिक्त परम सत्य को जानने का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूतियां होती हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के विविध प्रकार की सीढ़ियां हैं, सोपान हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को, जैसे परम सत्य, जीवात्मा, प्रकृति तथा अन्य सारी चीजें, उनके प्राकट्य को पूरी तरह वो जान सकता है। मनुष्य को चाहिए कि योग का विधिवत अभ्यास करे, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान को एकाग्र करे। नवधा भक्त के द्वारा इसको संभव किया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी और सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवण की बात पिछले चर्चा में हमने किया था कि सबसे जरूरी है सुनना, कृष्ण के बारे में सुनना, उनकी लीला सुनना, उनका चरित्र सुनना, उनके कार्यों के विषय में सुनना, क्योंकि सुनने से धीरे धीरे करके व्यक्ति की आसक्ति अन्य चीजों से हटते हुए भगवान कृष्ण की ओर लगने लगती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्शृणु, अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। मनुष्य को कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक सुनना चाहिए। सुनना, श्रवण करना, संकीर्तन करना कलयुग में यही जो है मार्ग है, कोई दूसरे मार्ग नहीं है। हम बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 2 की ओर। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यत ज्ञात्वा नेह भूयः अन्यत ज्ञातव्यम अविशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता के साथ कहूंगा, और ये जान लेने के बाद तुम्हारे लिए कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, और यह दिव्य ज्ञान है। भगवान ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं। अर्जुन जो है भगवान का भक्त है, भगवान का मित्र है और भगवान का शिष्य है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम स्थल को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है, जो साध्य है, जो साधन नहीं है। हम आपको लेकर चलते हैं श्लोक क्रमांक
3 की ओर। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। बहुत सही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कोई सुनना ही नहीं चाहता अच्छी बात। भगवान कृष्ण को कोई सुनना ही नहीं चाहता। कहीं नृत्य हो, कहीं डिस्को डांस हो, भांगड़ा हो, ऑर्केस्ट्रा हो, इस तरह की चीजों में लोगों की रुचियां हैं। तत्व ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, आत्मा और जगत, योगेश्वर कृष्ण आदि के विषय में सुनने वालों की संख्या नगण्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। चूंकि श्रवण ही नहीं करेगा तो कोई उसको सिद्धि प्राप्त होने का प्रश्न नहीं है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त कर लेने वालों में से बिरला ही कोई मनुष्य मुझे वास्तव में जान पाता है। ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई बिरला ही पुरुष मुझे तत्व के साथ जानता है। अब समग्र तत्व है कहां? एक स्थान पर है कि पिंड रूप में है कि सर्वत्र व्याप्त है। ये आगे के श्लोकों में चर्चा होगी जब हम आगे का श्लोक लेंगे। आज केवल श्लोक 3 तक की विशद व्याख्या आपके सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहाँ भगवान बताते हैं कि मनुष्यों की विविध प्रकार की कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतः हम देखते हैं कि पशुओं की तरह से मनुष्य भी आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्य मेतद परमं पशुराम। आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्य मेतद नर पशुभ्याम। ऐसा एक श्लोक है, पूरा नहीं याद आ रहा है, जिसका भाव है कि आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्यों में और पुरुष और पशुओं में समान है। धर्मो तथाप्यधिको विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान है। धर्म ही एक ऐसी विशेष चीज है जो पशुओं से मनुष्य को अलग करती है, और इसलिए धर्म से जो हीन है वो पशु के समान है। तो सामान्यतः होता क्या है? मनुष्य जो है आहार निद्रा भय और मैथुन ये जैसी पशु जो वृत्तियां हैं उसी में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक ही एकाध व्यक्ति दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। और जब रुचि नहीं रखेगा तो दिव्य ज्ञान मिलेगा कहां से? भगवान श्री कृष्ण जो हैं समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष हैं। ईश्वर है, परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद है, सर्व कारण कारणम। भक्तों के लिए उन्हें जान पाना बहुत कठिन है। इसलिए भक्ति पूर्वक उनके विषय में हमें सुनने की आवश्यकता है, तभी हम तत्व को समझ सकते हैं। तभी हम जीवात्मा, शरीर, आत्मा, परमात्मा को समझते हुए ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ कि आगे के श्लोकों का श्रवण आप अवश्य करिएगा, क्योंकि अब बहुत ही गूढ़ ज्ञान आपके सम्मुख प्रकट होंगे जो बिरले ही लोग सुनते हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ये उसी को सुनने को मिलेगा जो अत्यंत भाग्यशाली होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण।